नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम आयुष्मान भारत में। मैं हूं अनुप्रिया। आज जिस तरह की स्थिति पूरे देशों दुनिया में फैली हुई है, इससे हम भली भांति वाकिफ़ हैं। किस तरह से एक वायरस ने पूरी दुनिया की व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया है। लेकिन इस वायरस ने हम मनुष्यों को एक बहुत ही अच्छी सीख दी है। जो हम अपनी समझदारी समझते थे, उसे इस वायरस ने हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी बनाई है। जिस तरीके से हम अपनी सफलता की होड़ में भागे जा रहे थे, इस वायरस ने हमें सिखाया है कि ज़िंदगी में इन सभी से सबसे ज़्यादा अधिक जो ज़रूरी है वो हमारे लिए, वो है हमारा स्वास्थ्य। अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो हम अपने ज़िंदगी में आए हुए किसी भी तरह की परिस्थिति का सामना करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी, ताकि हमारे देश के वो नागरिक जो पैसों की कमी की वजह से अपनी बीमारियों का इलाज नहीं करवा पाते थे, वो इस योजना का लाभ उठा सके और अपनी बीमारियों का इलाज मुफ्त में करवाकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सके। आज अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके सामने एक ऐसी ही कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं तरुण कुमार की, जो कि हजारीबाग के इंद्रपुरी इलाके के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी सूझबूझ से इस योजना का लाभ उठाया है और अपनी हार्ट जैसी बड़ी बीमारी का इलाज मुफ्त में करवाकर अपनी एक ज़िंदगी को नई शुरुआत दी है। साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को इस योजना के बारे में जागरूक भी किया है। तो चलिए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं के ज़ुबानी। दुखों का पहाड़ कब और किस वक्त टूटेगा ये कोई नहीं जानता है। अचानक जब किसी पर मुसीबत आती है तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है। ऐसी ही एक घटना का शिकार जिला हजारीबाग इंद्रपुरी के रहने वाले 58 वर्षीय तरुण कुमार को होना पड़ा था। तरुण अपने घर में अपनी नियमित दिनचर्या के तहत कपड़ा धो रहे थे कि अचानक उनके हाथ और छाती में दर्द होने लगा। आनन फानन में उनके परिवार के लोगों ने बीमार तरुण को रांची में डॉक्टर, जो उनका भगिन दामाद था, उनके पास पहुंचे। अचानक हम कपड़ा धो रहे थे, अचानक मेरे हाथ में पेन हुआ। पेन होने की वजह से दर्द उठा। उसके बाद हम इलाज कराए, तो इलाज कराने के बाद बोला ECG कराइए। ECG कराने के बाद तो बोला कि नहीं, आपको हार्ट में ब्लॉकेज है, तो इसको आप आइए यहाँ पर। तो फिर हम रांची गए। रांची में मेरी बहन रहती है, तो वहाँ गए तो फिर तुरंत डॉक्टर मजीद आलम के यहाँ इलाज कराएं। तो वो बोला कि नहीं, इसको ऑपरेशन करना होगा, ब्लॉकेज को मैंने क्या बोलते हैं, इसको बाईपास कराना होगा। फिर वहाँ एडमिट हो गए। हम 4 दिन वहाँ एडमिट रहे। फ़ायदा मेरा वहाँ पर एक भी पैसा नहीं लगा इलाज में, है ना। फ्री इलाज हुआ हमारा और बहुत ही बढ़िया तरीके से ढंग से हुआ। डॉक्टर मजीद आलम। जैसे हम जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड से आपका जो सर्जरी का खर्च होता है, वो खर्च, मेडिसिन का खर्च होता है, वो अलग से खाने पीने की व्यवस्था दी जाती है। आपको सारा कुछ मिला था? हाँ सर, टोटल हमें खर्च मिला था। और आप जब गए थे हॉस्पिटल में, तो कार्ड जो आप जो प्रक्रिया वहाँ पे की, हाँ, तो क्या प्रक्रिया की कि आपको वो कार्ड के तहत आपको ऑपरेशन किया गया? प्रक्रिया में हम सब कार्ड मांगा गया। कार्ड में फिर वहाँ जो था वहाँ ऑफिस में, वो सब लिए, अपना नाम किए और उसके बाद अपना पूछें कि क्या क्या होता है, तो सब बतलाएं। तो बोला कि आयुष्मान के भारत के तहत आपका इलाज हम लोग फ्री कर रहे हैं। ये सब नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, आप ये जो आयुष्मान कार्ड बनाए थे, आप कैसे बनाए थे, कहाँ से बनाए थे? ये हम लोग नगर पालिका से बनाए थे। हाँ, नगर पालिका के द्वारा हमको मिला गया था। बनाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया करना पड़ा, क्या क्या पेपर देना पड़ा? उसमें आवासीय जाति सब देना पड़ा, है ना, आवासीय जाति ये सब। वो नगर पालिका के द्वारा ही हम लोग आया, तो हम लोग का कॉल किया गया कि आपका आयुष्मान भारत से कार्ड आया है, आकर ले जाइए। तो हम लोग गए वहाँ, रिसीव किए। रिसीव करने के बाद फिर वही कार्ड हम रखे हुए थे। हाँ, अगल बगल में भी लिए हैं। क्या बताते हैं कि मैंने कहा कि किसी तरह कुछ ऐसा मैंने खतरनाक बीमारी या कुछ इस तरह का होगा तो आप आयुष्मान से फ़ायदा उठा सकते हैं। और जिनका कार्ड नहीं बना है उनको क्या बताते हैं आप? जिनका कार्ड नहीं बना तो कहेंगे कि हम अब जाकर नगर पालिका में इसको अप्लाई कीजिए, बनवाइए कार्ड, आयुष्मान भारत के कार्ड बनवाइए, प्रधानमंत्री के तहत जो निकला हुआ है। अच्छा, जो आपको बीमारी हुआ था, हाँ, वो ठीक कब हो गया है पूरी तरह से? अब आप हाँ, कैसा फील कर रहे हैं? अभी तो ठीक है, लेकिन एक बार और हमको टेस्ट के लिए बुलाया गया है ना। क्योंकि कोरोना का वजह से अभी हम जा नहीं सक रहे हैं। तब बोला कि कोरोना ख़त्म होगा तब आप आइएगा, एक बार आपको टेस्ट करेंगे। यही बात अप्रैल में हुआ था, 1 अप्रैल को हुआ था। अच्छा, अगर ये कार्ड आपके पास नहीं रहता
तब आपकी बीमारी में आपको कितना कठिनाई का सामना करना हाँ, वो पड़ा तो था? बहुत कठिनाई करना पड़ता, कठिनाई का सामना करना पड़ता। 1.5-2 लाख उतना हमारे पास सामर्थ्य नहीं था कि हम उतना इथी कर सकते थे। आपको इतना फायदा मिला आयुष्मान कार्ड से, तो आप सरकार को और जनता को क्या बोलना चाहेंगे? क्या हम बताना तो यही कहना चाहते हैं कि इस योजना का से सभी लोग लाभ उठाएं, है ना, और इससे जुड़े रहें। जांच के बाद पता चला कि उनके हृदय में ब्लॉकेज है और तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी है। ये खबर सुनते ही घर में मातम पसर गया। जहां 2 वक्त भोजन का जुगाड़ करना मुश्किल से हो रहा था, वहां हृदय ब्लॉकेज का इलाज कराना बालू में से तेल निकालने के बराबर था। क्योंकि तरुण कुमार वन विभाग में प्राइवेट रूम से जुड़कर अपना और अपने परिवार का बड़ी मुश्किल से भरण पोषण करते हैं। ऐसे में हृदय में ब्लॉकेज का इलाज के लिए पैसे कहां से लाएंगे? पूरा परिवार इसी सोच में डूबा हुआ था। आयुष्मान भारत से मेरे पापा को बहुत फ़ायदा हुआ है। हम तो उतना अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर आयुष्मान भारत नहीं होता था प्रधानमंत्री के द्वारा, तो हम लोग को बहुत फ़ायदा मिला है, क्या कि हमारा पैसा भी बचा। अगर नहीं होता तो शायद बहुत प्रॉब्लम होता हम लोग को। पापा के लिए कैसे क्या हुआ था स्टार्टिंग से बताइए पापा? मेरे पापा ने जब कपड़ा धो रहे थे मेरे पापा, तो अचानक ऐसा सिम्टम्स उनको कभी हुआ नहीं था। तो हम लोग को कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्या कि पापा हमेशा फिट रहते थे। तो जब वो कपड़ा धोने लगे तो उनका हाथ में पेन हुआ। तो हम लोग को लगा कि नॉर्मल हाथ कपड़ा ज़ोर से धोएंगे तो पेन हो रहा होगा। लेकिन जब दूसरे दिन हुआ तो देखे कि बहुत पसीना आ रहा है उनको। तो वो चलने वलने में भी ज़्यादा दूर तक नहीं चल पा रहे थे। तो हम लोग यहीं पे गए कि कुछ टेस्ट करा लेते हैं, शायद कुछ होगा तो पता चल जाएगा। तो उसके बाद वहाँ टेस्ट करा तो उन्होंने बोला कि ठीक है ECG करके देखते हैं क्या रिपोर्ट आता है क्या नहीं आता है। तो वो ECG करके आया तो बोला कि नहीं, तो आप एक बार डॉक्टर से कहीं पे भी जहाँ पे आप इलाज कराना चाहते हो वहाँ पे आप जाके दिखा लो। तो उसके बाद फिर हम लोग बोले ठीक है दिखाते हैं। तो पता किए तो रांची में एक मस्जिद आलम करके डॉक्टर थे, वो अच्छा देखते थे। तो हम लोग बोले ठीक है चलते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या बोलते हैं डॉक्टर। तो वहाँ पे जब ECG रिपोर्ट उन लोगों ने दिखाया तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम टेस्ट करते हैं। उन्होंने वहाँ पे प्रक्रिया शुरू किया टेस्ट करने का। तो बोला कि नहीं ब्लॉकेज है। ECG से ही पता चल गया था उन्हें कि वहाँ ब्लॉकेज है, शायद 3 ब्लॉकेज था। तो उन्होंने बोला कि ठीक इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से रांची आप कैसे लेके गए थे पापा? यहाँ से रांची हम लोग एम्बुलेंस खुद से किए थे इमरजेंसी में, क्या कि पापा का हालत बहुत ख़राब हो रहा था, इसलिए हम लोग को एम्बुलेंस करना पड़ा था। कोरोना का टाइम था, एम्बुलेंस जल्दी मिल भी नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से जाना पड़ा था। फिर आप रांची पहुँचे, पता चला ब्लॉकेज है, फिर आगे उसके बाद बोला कि ट्रीटमेंट करना है। तो हमारे पास आयुष्मान कार्ड था। तो हमें बोला कि हमारे पास तो पैसा नहीं है उतना, मगर हमें आयुष्मान कार्ड के द्वारा ही अगर सहयोग मिल जाए तो अच्छा होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है आयुष्मान कार्ड है तो आप सारा डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, उसके बाद हम लोग प्रोसेस आगे शुरू करते हैं। तो फिर उसका प्रोसेस हुआ, फिर ऑपरेशन हुआ? हाँ फिर ऑपरेशन बीच हुआ। में फिर आपका कुछ खर्चा लगा क्या अलग से? नहीं ऐसा कोई खर्चा नहीं लगा हम लोगों को, सर्जरी का, मेडिसिन का, खाने का? किसी का नहीं। सारा आयुष्मान भारत की तरफ से हाँ मिल रहा था। देख अच्छे से ट्रीटमेंट भी किया और सपोर्ट भी था सबका। ठीक है, वहाँ पापा जब ठीक हो गए वहाँ से, चलिए तो आपको तो एक्सपीरियंस भी हो गया कि आयुष्मान भारत के कार्ड से क्या लाभ होता है। हाँ। तो आप पूरे समाज को और सरकार को इस कार्ड के बारे में क्या बताना चाहिएगा? हम बस यही बताना चाहेंगे कि जो भी ये प्रक्रिया है कार्ड बनाने का, पहले तो सारे लोग कार्ड बनाएं, नगर पालिका में जाके बनाएं, अपना नाम चढ़वाएं। उसके बाद इसका मतलब कि फ़ायदा उठाना चाहिए जब सरकार दे रही है। तो जो गरीब आदमी है उसके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है आयुष्मान कार्ड के द्वारा। अपने कोई भी किसी भी तरह का बीमारी हो, तो कोई बड़ा बीमारी हो, क्योंकि नॉर्मल गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे यही कि गरीब आदमी जो भी है कार्ड बनवा ले। और ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम होगा, आप आयुष्मान कार्ड दीजिए, वो लोग सपोर्ट करते हैं। हर जगह तो ख़राब नहीं होता, लेकिन वो लोग सपोर्ट करेंगे, फिर आपका इलाज होगा तो आप जान बचा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड जो योजना निकाला है भारत सरकार, इस सरकार को ये जो योजना निकाली है कैसा आपको लगा? अच्छा है या कहीं कहीं खराब है? मेरे हिसाब से तो अच्छे है, क्योंकि मेरे पापा के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद रहा है। तभी उन्हें किसी तरह से ये जानकारी प्राप्त हुई कि उनके पास जो राशन लाल कार्ड है, उस राशन कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा संचालित आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क किसी भी आयुष्मान भारत योजना से पंजीकृत अस्पताल में इलाज हो सकता है। इसके लिए ज्यादा परेशान होने की भी बात नहीं है। कार्ड बनाने का प्रक्रिया बहुत ही सरल है। किसी भी प्रज्ञा केंद्र या सूचीबद्ध अस्पताल या फिर सरकारी अस्पताल में, सदर में
या सदर अस्पताल या फिर CSC वगैरह में जहाँ भी आप कार्ड बनवाने के लिए आप अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड 2 चीज़ लगता है इसके लिए, और आप जाके आप कार्ड बनवा सकते हैं। आप लोगों के माध्यम से जो लाभुक हैं, जो उस तरह के मरीज हैं, उनको आप लोग क्या सुविधा देते हैं? उनके लिए बेसिकली सुविधा ये हो जाता है कि जैसे सारे बीमारी का सारे जगह ट्रीटमेंट हो पाना संभव नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई हार्ट के लिए कोई हॉस्पिटल अच्छा है, कोई मेडिसिन के लिए अच्छा है, कोई सर्जरी के लिए अच्छा है, कोई हड्डी के लिए अच्छा है। तो जैसे हम लोग के माध्यम से ये पता चल जाता है लोगों को कि कौन सा हॉस्पिटल में जाने से उनका जो प्रॉब्लम है, जो कठिनाई है, वो दूर हो सके। पहले तो हमको पता नहीं था, ये मतलब अपना कुछ काम कर रहे थे, कपड़ा उपड़ा अपना धो रहे थे, तो उसके बाद इनको मतलब अचानक से हाथ से पेन स्टार्ट हुआ। तो हम लोग तो जान नहीं रहे थे कि ये क्या चीज़ है। तो फिर स्टार्ट हुआ तो फिर गर्मी भी आने लगा, फिर लेट गए, बोले चेस्ट पेन भी हो रहा है। तो हम बोले कि कहीं गैस की वजह से तो नहीं हो रहा है, तो हम लोग उतना नहीं समझ पाए। उसके बाद फिर हम बोले कि अच्छा ठीक है, हम पूछते हैं और भी किसी से कि क्या है। तो बोले कि कोई गैस उस हो रहा होगा तो आप कुछ लिक्विड दवा दीजिए इनको तो ठीक लगेगा। तो इनको लिक्विड दवा दिए तो थोड़ा सा उस समय आराम हुआ। उसके बाद फिर सेकेंड दिन फिर हम बोले नहीं होता है तो आप ECG करा लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन शुरू हो चुका था और हम लोग को ज़्यादा सुविधा मिल नहीं पा रहा था। तो फिर हम बोले कि आप ECG करवा लीजिए, तो ये करवाएं। फिर और किन्हीं से बोले कि हैं कोई डॉक्टर, तो उनको हम बोले कि ऐसा सा बात हो, बोले मेरे WhatsApp पे भेजिए। तो वो देखे तो बोले कि नहीं, इनका तो थोड़ा सा स्थिति ठीक नहीं है। तो हम रात में ही खोजने लगे गाड़ी की ले जाएं, यहाँ तो सब बंद है। तो हम रांची के लिए फिर निकलना चाह रहे थे। तो फिर सुबह में हम एम्बुलेंस लेकर के इनको अकेले ही लेके फिर हम चले गए। तो फिर आयुष्मान भारत का तो बहुत मेरे लिए फ़ायदा रहा सर, क्योंकि उस समय तो हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। हम लोग उतना तो तैयारी भी नहीं था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो वहाँ जाने के बाद फिर वहाँ पे बोले कि अगर आपके पास कार्ड है तो उनका उपयोग कर सकते हैं। तो फिर हम तो लेके नहीं गए थे, तो फिर यहाँ से बच्चे मेरे यहीं पे थे, तो इनसे हम फिर WhatsApp पे फ़ोटो मंगवाएं कि भेज दो, नंबर रहता है ना उसमें। तो फिर वो नंबर से वो बोले ठीक है, आप घबराइए नहीं, आपका हो जाएगा। तो जब ये जो कार्ड एक्सेप्ट कर लिए तो उसके बाद आपका हॉस्पिटल से क्या रिस्पांस आपको मिला? क्या कुछ खर्चा मिलेगा? नहीं, खर्चा तो नहीं, बोला कि नहीं खर्च तो नहीं लगेगा, आपका इसी कार्ड से पेमेंट हो जाएगा। सर्जरी भी हुआ और रहने का, खाने का, दवा सब फ्री मिला आपको? हाँ, फ्री मिला। कुछ दवा में इधर उधर जो बाहर से हम लोग लाए थे तो वहाँ तो उतना ये नहीं, लेकिन जो भी मिला फ्री मिला। और हॉस्पिटल से अतिरिक्त खर्चा कुछ नहीं लगा आपका? हाँ, हॉस्पिटल खर्चा और रहने का तो खैर वहाँ हम थे तो हम रहें, और तो कुछ ऐसा खर्चा नहीं लगा। तो हम लोग को भी लगा कि चलो बहुत फ़ायदा हुआ। तो अच्छा दीदी, अगर आप लोग को इतना फ़ायदा हुआ तो औरों को इसका फ़ायदा लेना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सबको? यही कहना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत कार्ड जो है उसको एक्टिवेट करा के रखना चाहिए एनी टाइम अपने पास, कहीं भी जाएं तो लेके जाएं। क्योंकि हम भी ये गलती कर चुके थे, तो फिर खैर तो घर में था, बच्चे लोग थे तो वो लोग भेजें, लेकिन अपने पास रखना चाहिए एक कॉपी जरूर। पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो घर की क्या स्थिति है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारे घर की सर, हाँ, मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं और हम भी प्राइवेट जॉब करते हैं। तो इसमें है कि इसमें तो खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता, जो कि हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो इसके लिए तो ये कार्ड बहुत ही अच्छा है, इससे हमारा सारा खर्च हो गया। तो हमको भी बहुत अच्छा लगा, टेंशन नहीं लगा। तरुण जी ठीक होकर के आपके घर में आए, हम सब अपना काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस टाइम का क्रिटिकल था इनका, तुरंत उसी दिन गए, उसी दिन इनका ऑपरेशन हुआ। तो उस टाइम पे तो हमको कुछ भी नहीं लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हुआ। तो मोदी जी अच्छा काम किए आप लोगों के लिए? ज़रूर, मोदी जी तो हाँ, इसके लिए तो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को लाख लाख शुक्रिया और धन्यवाद भी कि इस तरह का वो निकालें, जो कि गरीब लोग जो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं वो कहीं भी जा कर के अच्छा से अच्छा इलाज करवा सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। परिवार के लोगों ने देर न करते हुए राशन कार्ड लेकर रांची स्थित बरियातू थाना के नजदीक
आलम नर्सिंग हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर होम पहुंचे। वहां पर मरीज के परिजन डॉक्टर मजीद आलम से मुलाकात किए और राशन कार्ड जमा करवा दिए। तुरंत ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आयुष्मान भारत योजना से तरुण को जोड़कर गोल्डन कार्ड बना दिया गया। इसी गोल्डन कार्ड से उनका निशुल्क इलाज हुआ। ये जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 1,94,865 राशि से निशुल्क उनका सफल ऑपरेशन किया गया। ये सब संभव हुआ प्रधानमंत्री गोल्डन कार्ड के जरिए। गोल्डन कार्ड तरुण कुमार के लिए नई जिंदगी बन गई। तरुण अब पहले से बहुत स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परिवार में भी सब खुश हैं। तरुण कहते हैं कि इसी साल कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन लगा था और मैं बीमार हो गया था। परिवार वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। परिवार में उनकी पत्नी सहित 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा बीटेक करके कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और छोटा बेटा इसी साल बोर्ड की परीक्षा पास किया है। तरुण आगे बताते हैं कि आयुष्मान योजना नहीं होती तो मेरा बचना असंभव था। आयुष्मान योजना मेरे लिए जीवनदायिनी और मेरे परिवार के लिए एक वरदान के समान है। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से तरुण कुमार ने अपनी सूझबूझ के साथ, अपनी जागरूकता के साथ इस योजना का भरपूर लाभ उठाया और साथ ही साथ अपने अगल बगल के लोगों को जागरूक करते हुए इस योजना की पूरी जानकारी दी। हमारे देश की जो सबसे कमी हम बोल सकते हैं वो ये है कि लोगों में इस योजना के प्रति अधूरी जानकारी के कारण लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार आप तक ये जागरूकता फैला रहे हैं कि इस योजना का लाभ उठाना बहुत ही सरल है। आपको बस अपने राशन कार्ड को लेके अपने नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाना है और आपके राशन कार्ड के ज़रिए आपको एक गोल्डन कार्ड, जिसे ई कार्ड भी कहा जाता है, वो बनाकर दिया जाएगा, जिस कार्ड के ज़रिए आप प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं। अभी जो मनुष्य थे, हम जो सोचते थे, जो लोग ये सोचते थे कि वो फिट हैं, तंदुरुस्त हैं, इस स्थिति ने उन्हें सिखाया है कि असल मायने में स्वास्थ्य किसे कहते हैं और एक इंसान का स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है। अभी हम देख रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है, उस बीच में लॉकडाउन भी हुआ, साथ ही साथ अब अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसमें समय दर समय हमारे सरकार की तरफ से नई नई गाइडलाइंस आ रही हैं। हम जो इस देश के नागरिक हैं, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सरकार का सहयोग करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते के साथ साथ जो अनलॉक की गाइडलाइंस है उसका पालन भी करें, अपने जो आर्थिक स्थिति है उसको ठीक भी करें, अपने देश की स्थिति को भी ठीक करें। लेकिन इसमें हमारा सबसे बड़ा जो शक्ति है वो है हमारी एकजुटता। तो चलिए अपनी इसी एकमत शक्ति के साथ हम बनाएं एक स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत और आयुष्मान भारत। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।